डोर इज़ ओपन। भाई वो तो दूर की बात, हाथ लगाना तो दूर की बात है, आप तो हमें छू भी नहीं सकते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। हम एकदम बढ़िया, ज़बरदस्त। सो फाइनली एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मेरी लास्ट वीडियो को इतना लाइक किया और मेरे को पॉजिटिव फीडबैक दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आई थॉट कि एक दो लोग होंगे जो नेगेटिव फीडबैक भी देंगे, बट नो वन सिंगल, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन जिसने एक नेगेटिव थॉट मेरे बारे में बोला हो। एंड थैंक यू सो मच, आई एम वेरी मच ब्लेस्ड टुडे कि मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपको गाइड कर सकूं। रोमानिया में इसलिए आया हूं बिकॉज मेरी लास्ट वीडियो यहाँ पे किसी ने देखी होगी एंड ही कॉल्ड मी एंड सेड दैट कि सर हम आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा बुल्गारिया के बारे में और रोमानिया के बारे में अच्छा बोलिया कीजिए, बोलें अच्छा बोलें, क्योंकि अगर आप ऐसे बोलते रहेंगे तो स्टूडेंट्स नहीं आएंगे यहाँ पे और हमारे पैसे नहीं बनेंगे। और सिंपल एज दैट। मैं बियर्ड क्लीन शेव कर लेता हूँ तो लगता है कि शायद लोगों को ये कोई शरीफ सा लड़का है या वो है, वट एवर दे इट इज़। नो, हम अगर आपसे कुछ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, दैट डजंट मीन्स कि आई एम अ किड। आई एम नॉट अ 20 ईयर्स ओल्ड और 15 ईयर्स ओल्ड किड। बहुत एक्सपीरियंस कर चुके हैं हम अपनी लाइफ में। हम किसी को गलत क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज मेरे को किसी दूसरे बंदे से फ़र्क पड़ता ही नहीं है। मेरे को अगर फ़र्क पड़ता तो अपने आप से फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद मैंने जब मेरे को कॉल आया तो वैसे बोल रहे थे तो मेरी तरफ से सीधे ना थी, सर आई एम सॉरी टू से, मेरे को कोई कोलैबोरेशन करने का शौक़ नहीं है, मेरे को कुछ शौक़ नहीं है। और मेरे को वो लालच दे रहे थे कि सर आपके अभी 400-500 सब्सक्राइबर्स हुए हैं और आप ज्ञान बांटने लग गए हो। तो भाई मेरी बात सुन, हम ज्ञान तो क्या ही बांटेंगे। आप भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे सर, मैं आपको फिर भी रिस्पेक्टफुली बात करूँगा। आप भी देख रहे हो वीडियो तो आपको, आपके लिए ये बात है, हम ज्ञान नहीं बांटते सर। हम रोटी को चोची बोलना हमने बहुत पहले छोड़ दी है। अगर आप वहाँ पे बैठ के रोटी को चोची बोलते हैं तो हमारा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। आपने मेरे को कहा था कि सर ऐसे आपने नहीं करना चाहोगे तो आपके लिए गलत होगा। मैं रोमानिया में बैठ के और बुल्गारिया के बारे में बता रहा हूँ, और रोमानिया में मैंने आपको बोला था कि सर मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आने के लिए। और मैं आई एम लिविंग इन रूस से 1.5 घंटा लगता है मेरे को आने के लिए। यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे आके आप हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो किसी को चैलेंज तभी करते हैं लाइफ में जब अपने पल्ले कुछ हो। पर मेरे पल्ले क्या है नहीं है वो मैं किसी को क्यों बताऊँ? दैट्स माई पर्सनल लाइफ, दैट्स माई पर्सनल मैटर। और आपको एक छोटी सी बात बता देते हैं, आज भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरी सपोर्ट आपसे ज़्यादा ही होगी सर। इसलिए ज़्यादा होगी क्यों? मैंने यहाँ आने से पहले, यूरोप में आने से पहले हमारे बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं। हमने लाइफ में वर्क किया, काम किया, लोगों का ट्रस्ट गेन किया, तभी हम यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे आके भी हमें कोई इशू की प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत की प्रॉब्लम नहीं है। आपको कभी भी मिलना होगा तो आप कॉल करके, अब इस बार आप वहाँ पे आए, हम यहाँ पे आए हैं, हमने पूरा फ़र्ज़ निभा दिया अपना। क्यों डरता? मैं किसी के बाप से नहीं डरता। और सच बोल के अगर आपको गालियाँ पड़नी है तो कोई इशू की बात नहीं है। वो दुनिया में बहुत लोग बैठे हैं जो आपको गालियाँ देंगे कि आप सच बोल रहे हो, आप लोगों को ऐसा गाइड कर रहे हो या वो गाइड कर रहे हो। तो कोई चक्कर नहीं, पंजाबी च कोई दिक्कत दी गल नहीं, असी बैठे हैं। कोई भी दिक्कत हैगी, कोई भी मसला है थोड़ा, हल कर देंगे, कोई चक्कर नहीं। थैंक यू। ये थी नेगेटिव थॉट्स और जिससे हम दूर भागते हैं। अब आपसे बात करते हैं कि इस टॉपिक में वीडियो बना रहा हूँ, वाई आई चूज़ बुल्गारिया, और आपको क्यों बुल्गारिया चूज़ करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स और इसके डीमेरिट्स मैं दोनों शेयर करूँगा। और स्टार्ट करते हैं हम डीमेरिट से, बिकॉज़ यहाँ पे आने के प्रोज़ एंड कॉन्स तो होते ही, हर जगह के प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं। सो यहाँ का सबसे ज़्यादा डीमेरिट एक है बुल्गारिया का कि लैंग्वेज बैरियर। बिकॉज़ यहाँ पे इनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है बुल्गारियन, जिसको हम बोलते हैं बुल्गर्स की एजिक। और हम, या अगर हम यहाँ पे सोच के आएंगे कि हम इंग्लिश में बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ऐसा नहीं है। वो भी डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे। इफ़ यू आर लिविंग इन सोफिया, बिकॉज़ कैपिटल में सब लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं, और बट देयर आर सम पीपल जो लोकल लैंग्वेज में भी बात करते होंगे। सो वो एक चीज़ का सबसे ज़्यादा डीमेरिट बन सकता है कि लैंग्वेज बैरियर बहुत होगा। बट अगर आप स्टूडेंट पे आ रहे हैं तो अगर आप लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं तो कोई हार्ड नहीं है। थोड़े से एफर्ट्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, बिकॉज़ क्यों? आपने इंडिया छोड़ा है, आपको किसी ने बोला नहीं है इंडिया छोड़ने के लिए। मेरे को किसी ने बोला नहीं था कि भाई तू वहाँ पे जा और लोगों को जाके डीमोरलाइज़ कर दे या डीमोटिव कर दे। मैं तो फिर भी इतना सब कुछ सहने के बाद भी आपको मोटिव करता हूँ। क्यों?
मैं खुद को मोटिवेट रखता हूँ। अपने आप को मोटिवेट रखना ये भी एक सेल्फ एस्टीम की बात है। आप मोटिवेट हो रोज़, क्योंकि लाइफ में कुछ विल पावर्स होनी चाहिए कि मैंने कुछ करके दिखाना है। सो हम में है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट डे बाई डे, और कुछ नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अपना 100% कैसे दे सकूँ। सो ये था पहला डीमेरिट कि यहाँ पे लैंग्वेज पे। और सेकंड डीमेरिट ये है कि जो यहाँ की सैलरीज़ हैं वो काफ़ी बेसिक है। फिर वही बात, अगर आप सोफिया में काम करेंगे, प्लोदीप में, वरना में काम करेंगे, इन 4 सिटीज़ का नेम मैं बार बार इसीलिए लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप एज़ कम्पेयर टू माई सिटी, आई मीन लिविंग इन रूसे, इज़ नियर टू रोमानिया बॉर्डर। वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम है, सबसे ज़्यादा कम मेरे हिसाब से, सबसे ज़्यादा भी नहीं होंगी, और भी सिटीज़ हैं जिसमें और भी कम होती हैं। तो रूसे में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सच में कम है। मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि सर आप ऐसा वीडियो में ना बोला कीजिए कि जॉब है जॉब है जॉब है। सो तुम हमारा मुंह नहीं बंद करवा सकते भाई, क्योंकि हम तुम्हारा मुंह पकड़ के नहीं बैठे, तुम हमारा मुंह पकड़ के नहीं बैठे हैं। और मेरे को ऑडियंस गेन करनी है। और एक और बात थी, मेरे को आप, जो मैं रोमानिया वाले सर की बात कर रहा हूँ, वो मेरे को बोल रहे थे सर आप हमारे साथ कोलैबोरेशन कर लीजिए, आपके 500 से 5000 या 10,000 सब्सक्राइबर करवा देंगे। सॉरी भाई, हमें कोई ऐसे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। मैं अपनी लाइफ में सब्सक्राइबर्स गेन करने आया हूँ, ना कि ख़रीदने आया हूँ। ना हम आपको ख़रीद सकते हैं, ना आपकी इतनी औकात है कि आप हमें ख़रीद लें। और आप मेरे को ख़रीदना चाहते हैं तो सर आई एम सॉरी, आपका वो बजट नहीं है। आई एम आउट ऑफ योर बजट। रहा था डिसएडवांटेज की बात कर रहा था, वो ये है यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। बेसिक सैलरी आपको मिलेगी 500, 4, 5, 6 तक। कई बंदे बोलते होंगे कि सर आप इंडिया से आप बुल्गारिया में चले जाएं, आपको 1200 सैलरी, 1300, 1000, 700, 800, 700 से लेके आगे तक जितनी भी सैलरीज है ना, इफ़ यू आर नॉट क्वालिफाइड सर नहीं मिलेगी आपको। ये बात पल्ले बांध लें, आप नहीं मिल सकती आप किसी को भी। आई एम हेयर, मैं यहाँ पे हूँ। आई एम एजुकेटेड, आई एम ऑलरेडी एजुकेट माई सेल्फ व्हेन आई वाज इन इंडिया। यहाँ पे मेरे को एक सैलरी, एक होटल ने, मेरी इंटरव्यू हुई थी, उन्होंने मेरे को अच्छी सैलरी हायर की थी, 750, स्टार्टिंग ऑफ 750 यूरोज़। हाँ, उन्होंने 750 यूरोज़ बोला था। तो मेरे पास ऑफ़र लेटर है, वो मैं ऑफ़र लेटर आपके साथ शेयर कर नहीं सकता हूँ बिकॉज ऑफ इट, मेरा वहाँ पे उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मेरे 3 राउंड्स हुए थे और मैंने तीनों राउंड्स क्लियर किए थे बिकॉज मैंने इंडिया में भी काम किया। मेरे पास A to Z डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं उसको साथ में लेके भी आया हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अपनी रिजेक्शंस, A to Z फाइल है मेरे पास यहाँ पे। बिकॉज मेरे को पता था कि वहाँ पे जाके कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी और HR क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या होता है। सो या वट एवर द इट इज़। सो बेसिक सैलरी हम अगर अब यहाँ पे काम करेंगे, एक अनएजुकेटेड पर्सन उसको 450 से लेके 550 तक, थोड़ा सा क्वालिफाइड होगा तो 550 से लेके आगे मिल सकती हैं बिकॉज ये स्टार्टिंग है। आप किसी चीज़ में स्टार्ट करोगे तो ये बेसिक थिंग है कि आपको कम ही देंगे वो, जब तक आप उनके लिए कुछ करके नहीं दिखाओगे। सो द थर्ड पॉइंट इज़ दैट कंट्री इज़ नॉट इनटू ए शेनिगन। बुल्गारिया अभी शेनिगन में नहीं है। ये ही रीज़न है कि इस कंट्री को ये डीमेरिट्स में लेके आती है। अदरवाइज़ मैं इस कंट्री को गलत नहीं कहता हूँ, छोटी कंट्री है, अच्छी है, नॉलेज लेके आ रहे हो, A to Z है, आपके पास एक्सपीरियंस है, लाइफ का एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते हो, ईजिली सर्वाइव कर सकते हो। ऐसा कुछ भी डीमेरिट नहीं है कि आप यहाँ पे आके सर्वाइव नहीं कर सकते हो। उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो थोड़ा सा बाहर जाके कि यहाँ के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, यहाँ के मेरिट्स क्या है, यहाँ के एडवांटेजेस क्या हैं। तो यहाँ का फर्स्ट एडवांटेज पॉइंट है कि इज़ अफोर्डेबल। बेशक वो स्टूडेंट हो, बेशक आप वर्क परमिट पे आए हो, इस कंट्री में आप इजीली एजुकेशन भी अफोर्ड कर सकते हो और वे ऑफ लिविंग, अकोमोडेशन, एक्सपेंसिव इजीली अफोर्ड कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर शेनिगन कंट्रीज़ और दी अदर कंट्रीज़ एज वेल। बिकॉज चीप वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, चीप इज़ अ वेरी रॉन्ग वर्ड। सो यहाँ इजीली अफोर्डेबल आप कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे ग्रोसरी शॉपिंग अगर आपको करने जाओगे तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा अगर आप एज़ कम्पेरेटिव टू दी अदर कंट्रीज़। बाकी जगह आप यहाँ पे, और इनकी मेन करेंसी है बुल्गारियन लेवा बोलते हैं, और एक लेवा इंडिया का अप्रॉक्सीमेटली आजकल 45-46 रुपीज़ चल रहा है, ऊपर नीचे होता रहता है, आप चेक करके देख सकते हैं।
सो यहाँ का बेसिक सैलरी आपको बता दी है और यहाँ का एडवांटेज, पहला पॉइंट एडवांटेज भी आपको बता दिया हुआ। अब बात करते हैं दूसरे एडवांटेज की। सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि यू कैन असेस द ट्रैवल फ्री वीज़ा, बिकॉज हमें एक और बात बताते हैं आपको भाई। जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ, ये देखिए डोर लॉक्ड है, एंड नाउ ये नाउ द डोर इज़ ओपन। भाई वो तो दूर की बात, हाथ लगाना तो दूर की बात है, आप तो हमें छू भी नहीं सकते। बुल्गारियन TRC पे हम यहाँ पे 4-5 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। TRC इज़ अ वेरी बेनिफिशियल थिंग इफ़ यू आर लिविंग इन बुल्गारिया। और TRC सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा वालों को नहीं मिलती है, जो स्टूडेंट होगा, जो यहाँ पे वर्क परमिट आया होगा, स्टूडेंट के ऊपर स्टूडेंट लिखा जाएगा, वर्क परमिट वालों पे वर्क परमिट लिखा होता है। तो ये क्रोशिया जो इस साल कैंसिल हो गई। सेकंड कंट्री सर्बिया, वो भी कैंसिल हो गई। थर्ड कंट्री है रोमानिया, जहाँ पे मैं हूँ अभी। एंड द फोर्थ कंट्री इज़ दैट आई एम नॉट श्योर राइट नाउ विच कंट्री इज़ दैट, मे बी नॉर्थ मैसेडोनिया। या नॉर्थ मैसेडोनिया इज़ वन ऑफ दैट कंट्री एज वेल, जहाँ पे हम ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। मेरे प्लान्स थे, आई ऑलरेडी, फिफ्थ कंट्री इज़ दैट साइप्रस थी फिफ्थ कंट्री। आई ऑलरेडी बुकड माई फ्लाइट टिकट्स टू नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, साइप्रस। बट मेरे को थोड़ा सा वर्क आ गया और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई, तो मेरे को अपनी टिकट्स कैंसिल करवानी पड़ी। सो ये है यहाँ का सेकंड पॉइंट। अगर मैं बुल्गारिया में रहता हूँ तो मेरे को अब रोमानिया में वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी TRC पे आ जा सकता हूँ। एंड सेम अप्लाइज टू रोमानियन एज वेल। जो इंडियन हैं जो रोमानिया में गए हुए हैं, जिनके पास रोमानिया की TRC है, वो भी यहाँ पे ट्रैवल फ्री आ जा सकते हैं और कोई इशू की बात नहीं है, कोई आपको इमिग्रेशन रोकेगी नहीं। थोड़े से क्वेश्चन पूछती हैं, उस टॉपिक के बारे में अलग वीडियो बनाएंगे हम। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बुल्गारिया का बेनिफिट का ये है, हम यहाँ से शेंगन में मूव ऑन हो सकते हैं। येस, इट इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू हैव अ नॉलेज, इफ़ यू हैव अ राइट एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, देन एवरीवन कैन गो टू दी शेंगन। थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है हमें, सब्र होगा तो आप डेफिनेटली जाएंगे। रास्ते बहुत हैं, लीगल जाएं तो हमारा बेनिफिट है, इलीगल जाएं बेनिफिट वो भी हमारा ही है। बट वो रास्ता आई नेवर सजेस्ट समवन, किसी को मजबूरी के लिए वो यूज़ करना पड़ रहा है, मजबूरी अलग बात है। अगर आपकी मजबूरी नहीं है तो आप इजीली वहाँ पे जा सकते हैं वीज़ा लेके, A to Z चीज़ें लेके। और ना एक और बात मेरे को याद आई इस टॉपिक को याद करते हुए, किसी बंदे ने वीडियो डाली, कोई थे सर, उन्होंने वीडियो डाली और उन्होंने बोला कि रूसे के बारे में वो कुछ बात कर रहे थे, उनको कॉल आया या उनको ऐसे आया, ऐसा वो आया। जो वो लड़कियों के बारे में वो बात कर रहे हैं, सर यू हैव सरप्राइज टू नो शी इज़ ऑलरेडी इनटू शेंगन। कोई भी रास्ते से गए हों, वो मजबूरी होती है लोगों की, उनको मजबूरी थी, उनको गलत गाइडेंस दिया गया तो वो उस रास्ते से गए हैं। अदरवाइज़ कोई भी उस रास्ते से जाना चाहता नहीं है। आप भी उधर ही हो, हम भी इधर ही हैं, जाने को हम भी जा सकते हैं, जाने को आप भी जा सकते हैं, बट कोई भी नहीं जाता है। सो आई सजेस्ट यू कि आप पेशेंस रखें, बिकॉज पेशेंस इज़ द की टू सक्सेसफुल इन योर लाइफ। इफ़ यू हैव अ पेशेंस, एंड वन मोर थिंग, रोमानियन गर्ल्स आर टू मच ब्यूटीफुल। एनीवेज, डिस्ट्रैक्शंस दूर। सो ईज़िली पेशेंस रखें अपने आप पे, ईज़िली आप यहाँ से मूव ऑन आगे शेंगन हो सकते हैं, पेशेंस के साथ, टाइम के साथ। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। अगर आपने टाइम को कवर कर लिया तो ईज़िली आप आगे जा पाएंगे। और लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर जा रहा है, उनको ये नहीं पता ये तो ज्ञान बांट रहा है भाई यहाँ पे। एनीवेज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच। आपने मेरी लास्ट वीडियो को इतना सपोर्ट किया एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।